हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बाइक के क्लच पर आधारित है। एक्चुअली हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो बाइक का क्लच दबाकर चलाने की गलती करते हैं, जिसके वजह से काफी सारे नुकसान हमारे बाइक के लिए हो सकते हैं, जिन पर आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिससे हम उन होने वाले नुकसान को कम कर सके, जिससे जो हमारा पैसा बाइक की मेंटेनेंस में एक्स्ट्रा लगता है उसकी बचत हो सके। तो हम आपको बता दें कि क्लच हमारा एक ऐसा पार्ट है जो इंजन की मेन सॉफ्ट से पावर को गियर बॉक्स तक पहुंचाता है, फिर यह पावर बाइक तक पहुंचती है। क्लच की वर्किंग के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे, जिससे आप सभी क्लच की वर्किंग को बेहतर तरीके से समझ सके। तो हम आज के टॉपिक पर बात करते हैं। क्लच को दबाकर बाइक चलाने से कई सारे नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि जब बाइक का क्लच दबाकर बाइक चलाते हैं तो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट ढीली रहती हैं, जिसकी वजह से वह आपस में रिलेटिव मोशन करने लगती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उनका वियर रेट बढ़ जाता है और उसके साथ ही हाई फ्रिक्शन के वजह से हीट भी जनरेट होती है, जिसके परिणाम स्वरूप कई प्रकार की हानियां होती हैं, चाहे वह बाइक का माइलेज हो या फिर क्लच प्लेट का जल्दी घिसना। उसके साथ ही गियर को चेंज करने में भी प्रॉब्लम आती है। तो आज के इस वीडियोस को और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप सभी आखिरी तक बने रहिए, जिससे आज के कॉन्सेप्ट को आप बेहतर तरीके से समझ में पाएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी तरीके के नॉलेजेबल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। तो चलिए इस टॉपिक को विस्तार से समझते हैं। कभी कभी क्लच लीवर को आंशिक रूप से या पूरी तरह से दबाकर राइडिंग करने की आदत होती है, जिसे आमतौर पर राइडिंग द के रूप में जाना जाता है। हालांकि यह कुछ स्थितियों में हानिरहित या सुविधाजनक लग सकता है, लेकिन इस अभ्यास से जुड़े कई संभावित नुकसान हैं। क्लच दबाए रखकर बाइक चलाने से होने वाले नुकसान के बारे में यहाँ कुछ विवरण, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पॉइंट 1, प्रीमेच्योर क्लच वियर। क्लच को इंजन और पहियों के बीच पावर ट्रांसमिशन बंद करने के लिए डिजाइन किया गया है। जब सवारी करते समय क्लच लीवर को आंशिक या पूर्ण रूप से दबाया जाता है तो यह क्लच प्लेट्स को एक दूसरे के खिलाफ फिसलने का कारण बनता है। यह लगातार फिसलने से अत्यधिक गर्मी और घर्षण उत्पन्न होता है, जिससे क्लच के पुर्जे समय से पहले टूट जाते हैं। समय के साथ इसके परिणामस्वरूप क्लच का प्रदर्शन कम हो सकता है, फिसलन हो सकती है और महंगी मेंटेनेंस या रिप्लेसमेंट आवश्यकता हो सकती है। पॉइंट 2, रिड्यूस फ्यूल एफिशिएंसी। क्लच दबाए रखने से सवारी करने से आगे की गति में आनुपातिक वृद्धि के बिना इंजन आरपीएम प्रति मिनट क्रांतियों में वृद्धि होती है। इससे ईंधन की बर्बादी होती है, क्योंकि इंजन समान गति बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करता है। बाइक की ईंधन क्षमता काफी कम हो जाती है, जिससे आपका माइलेज प्रभावित होता है और आपका ईंधन खर्च बढ़ जाता है। पॉइंट 3, इंक्रीज हीट जनरेशन। को दबाए रखने के कारण क्लच प्लेटों के लगातार फिसलने से अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न होती है। यह गर्मी घर्षण प्लेट्स और क्लच हाउसिंग जैसे क्लच घटकों को नुकसान पहुंचा सकती है। ओवरहीटिंग इंजन ऑयल को भी प्रभावित कर सकती है, जिससे यह तेजी से खराब हो सकता है और संभावित रूप से इंजन की समस्याओं का कारण बन सकता है। पॉइंट 4, नियंत्रण में कमी और सुरक्षा जोखिम। आंशिक रूप से लगे क्लच के साथ सवारी करने से सवार की बाइक को ठीक से नियंत्रित करने की क्षमता प्रभावित होती है। यह थ्रॉटल और ब्रेकिंग सिस्टम की जवाबदेही को कम करता है, जिससे सुचारू रूप से गति कम करना मुश्किल हो जाता है। यह आपकी सुरक्षा से समझौता कर सकता है, विशेष रूप से आपातकालीन स्थितियों के दौरान ज्यादा ट्रैफिक की अवस्था में। पॉइंट 5, इंक्रीज क्लच केबल वियर। क्लच लीवर को लंबे समय तक पकड़े रहने से क्लच केबल खींच सकता है या तेजी से घिस सकता है। केबल पर लगातार तनाव और दबाव के कारण घिसना, कमजोर होना या टूटना भी हो सकता है। एक टूटी हुई क्लच केबल क्लच को निष्क्रिय कर सकती है, जिससे आप फंसे रह सकते हैं या गियर शिफ्ट करने में असमर्थ हो सकते हैं। पॉइंट 6, गियर शिफ्टिंग में दिक्कत। जब आप क्लच लीवर को आंशिक रूप से खींचकर राइड करते हैं तो आपको गियर शिफ्ट करने में दिक्कत हो सकती है।
ऐसा इसलिए है क्योंकि क्लच प्लेटें पूरी तरह से अलग नहीं होती हैं, जिससे गियर स्लिप या क्लेसिंग करने लगते हैं, जिससे अनुचित गियर शिफ्ट ट्रांसमिशन सिस्टम डाल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप इंजन के पार्ट में नुकसान हो सकता है, जिससे महंगी मरम्मत करानी पड़ सकती है। इस टॉपिक को अगर हम संक्षेप में समझना चाहें, क्लच दबाकर बाइक चलाने से समय से पहले क्लच खराब हो जाता है, ईंधन दक्षता कम हो जाती है, अतिरिक्त गर्मी उत्पन्न होती है, नियंत्रण और सुरक्षा से समझौता होता है, क्लच केबल की लाइफ कम हो जाती है और गियर बदलने में कठिनाई होती है। जब तक आवश्यक न हो, जैसे कि गियर बदलने के दौरान, बाइक को स्टार्टिंग में चलाने के लिए या किसी विशेष परिस्थिति में, जब तक क्लच लीवर को दबाकर सवारी करने से बचना सबसे अच्छा है। तो इस तरीके से आज हमने इस टॉपिक को डिटेल में समझा। इसके साथ ही अगर आपके कोई डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियोस आप सभी को प्रोवाइड करने का प्रयास करूंगा। आप सभी इसी तरीके की नॉलेज विल के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।